मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र याद किए हैं किसी ने? जिन लोगों ने सुना दिए हैं वो नहीं, जिन्होंने एक बार भी नहीं सुनाए हैं अभी तक। क्या बात है, नहीं सुनीता आंटी आपने नहीं सुनाया अभी तक? सुनाइए। देखिए सूत्र आप लोग याद करते जाइए। वैसे अपनी स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, एक सूत्र एक दो तीन दिन तक भी चलता है, तो अपने लिए फायदा है, याद हो जाएगी कोई चीज तो अपन कभी बोल पाएंगे, कोई भी ऐसी अवस्था हो हम पाठ कर सकेंगे, तो करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। कोशिश, बस थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो टाइम हम निकाल लेंगे तो विषय का शय में से ही बच जाएगा, याद करने में उपयोग लगाएंगे। देखिएगा हमने ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण पढ़े थे, तो वहां ज्ञान की विराधना करना, मतलब सारे कारणों का हम यदि एक शब्द में कहें तो ज्ञान की विराधना करना, वो ज्ञानावरण के आश्रव का कारण है, ज्ञान की, ज्ञानियों की। तो ज्ञानावरण कर्म हमें कम से कम बंधेगा तो सही, बन तो रहा है, लेकिन उसका अनुभाग और स्थिति कम पड़े, वो हमारे ज्ञान को ज्यादा आवृत नहीं कर सके, इसके लिए क्या करना कि ज्ञान की आराधना करो। कैसे करें ज्ञान की आराधना? ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरण कर्म बनता है, तो ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरण कर्म हीन होता है, कम बनता है, नहीं बनता है, ऐसा समझे। तो ज्ञान की आराधना करने के उपाय क्या हैं? ज्ञान की आराधना कैसे करें? ज्ञान को सामने बिठा के और अष्टद्रव्य लगा के थाली में और पूजा करें? क्या करें? ज्ञान की आराधना कैसे की जाएगी? ज्ञान की आराधना कैसे की जाएगी? देखिए जो लोग कोई अपने में तो नहीं है, अन्य मत में जो होते हैं वो गंगा की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं गंगा की पूजा? पता है आप लोगों को? देखा है कभी किसी ने गंगा की पूजा कैसे करते हैं? बोले मीनू दी, कैसे करते हैं? गंगा में डुबकी लगा के और फिर गंगा में डुबकी लगा, ठीक है। और बोले सुधा जी? आरती से। आरती से? हाँ नहीं तो नहीं आरती करते हैं ना गंगा की। नहीं 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 नहीं, गंगा की पूजा करते हैं। चलिए बोलिए अंकल। वो आरती से करते हैं, गंगा की आरती उतारते हैं, घाट पे कई दफा दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, वो तो आरती हुई, पर वो पूजा कैसे करते हैं चलिए मैं ही बता देती हूँ। वो गंगा में जैसे उन्होंने बताया डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर एक वो कलश लेके जाते हैं साथ में, और उस गंगा में से ही जल भरते हैं, और फिर वो गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। ये है गंगा की पूजा। गंगा जल गंगा में से लिया और गंगा में ही चढ़ा दिया, ये गंगा की पूजा होती है। आरती तो करते हैं, वो आरती अलग, आरती तो आरती हो गई, वो पूजा ऐसे करते हैं। तो हमें ज्ञान की आराधना करनी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ज्ञान की, जैसे गंगा की पूजा गंगा में डुबकी लगा के हुई, तो ज्ञान की आराधना, ज्ञान की पूजा वो कैसे होगी? उसके लिए कहाँ डुबकी लगानी पड़ेगी?
बोलिए। ज्ञान सीखने से, ये तत्वार्थ सीखने से। उसके लिए ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी। ज्ञान की आराधना के लिए ज्ञान सीख मतलब ज्ञान करना पड़ेगा। कैसे होगा कि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साहित रहें, हम ज्ञान प्राप्त करें, खुद प्राप्त करें, दूसरों को प्राप्त, जैसे कृत कारित अनुमोदना, ये जो सारे वहां तो पाप के आश्रव के कारणों में बताया, लेकिन यहाँ यदि हम खुद ज्ञान प्राप्त करें, दूसरों को ज्ञान प्राप्त करवाएं, करते हुए की अनुमोदना करें। और कैसे होगा ज्ञान प्राप्त, कि हम खुद याद करें, अपने बच्चों को याद करवाएं, बड़ों को याद करवाएं, जो भी हैं याद करने के लिए प्रेरित करें। इससे क्या होगा, ये ज्ञान की आराधना के तरीके हैं। ज्ञान की आराधना, पढ़ें, पढ़ाएं, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब ज्ञान की आराधना है। तो यानी हम याद कर, तो अपना ज्ञानावरण का प्रकरण नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को याद करने की प्रेरणा देने के लिए बता रही हूँ कि हम याद करेंगे। याद करेंगे तो याद होने लग जाएगा। याद करेंगे तो ज्ञानावरण का जो आवरण, ज्ञान कर्म का जो आवरण है ना, वो कम होगा करने से। जैसे ऐसा होता है, घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द का इलाज क्या कहते हैं डॉक्टर्स? वो और दूसरे दुनिया भर की दवाई है, ऑपरेशन है, वो तो सब है, लेकिन एक उपाय पहले बताते हैं, वॉक करो, चलो, नहीं तो पांव जाम हो जाएंगे। तो वो पांव को सही रखने के लिए चलना, उसको यूज में लेना। तो इस ज्ञान को काम करता रहे, ये ज्ञान चालू रहे और ये बढ़े, सही रहे, उसके लिए क्या करना कि इसको यूज लो। और यूज कैसे, कि हम याद करेंगे, याद करेंगे तो अपने आप ही वो ज्ञानावरण कर्म रास्ता देता है, वो शोक्षम बढ़ता है, कर्म हटता है, तो याद होने लग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि हमें याद नहीं होता है, हमें याद नहीं होता है, हमारे में बुद्धि नहीं है। सब में बुद्धि खूब है, सब सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य, सब समझदार अच्छे हैं, इसलिए याद करें आप लोग। इतनी सी बात मुझे प्रेरणा के लिए बोलनी थी कि यानी ये ऐसा नहीं खाली मैंने आपको ऐसे बोला प्रेरणा देने के लिए, ये बात फैक्ट है। हम याद करने लगते हैं तो याद होने लगता है, वो कर्म का आवरण हटता है उससे। इसलिए सभी लोगों को याद करना चाहिए। चलिए, अपनी तो बात अब आज मोहनीय कर्म के आश्रम के कारण की करनी है। बोलिए। आपकी प्रेरणा की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एकदम सटीक होती है, उसमें कुछ वो नहीं होता, हमें कुछ शक या कुछ संशय नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोगों ने मन बना लिया, जिन्होंने अभी तक एक भी सूत्र याद नहीं किया है? करेंगे एक दिन में एक सूत्र, एक लाइन ही तो है। एक सूत्र का मतलब क्या है, एक लाइन का ही तो एक सूत्र होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अपन क्लास में इतनी बार बोलते हैं तो सुनते सुनते याद हो जाता है आधा। तो कभी कभी जब अपन पाठ करते हैं, अभी तो क्या वो थोड़ा टाइम की वो हो जाती है, इसलिए, नहीं तो पाठ करते हैं तो सुनते सुनते याद हो जाता है। चलिए, अपने को मोहनीय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा आज प्रारंभ करनी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय कर्म के आश्रव की चर्चा हो गई। अब मोहनीय कर्म के आश्रव के क्या कारण है, सूत्र बोलते हैं। कहाँ है प्रीति, हैंड रेज करो। देखिए, ये 13 नंबर का सूत्र है। 13 नंबर का ही सूत्र लेंगे अभी। वे मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। पहले मूल में दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं। तो उसके अलावा दर्शन मोहनी के फिर 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25 भेद, वो और भेद होते हैं। लेकिन यहाँ मूल जो है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो सबसे पहले दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण 13 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य।
केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। बढ़िया। देखिए इसमें संधि केवल एक ही जगह है, ज्यादा कठिन नहीं है। केवली ये एक शब्द है, श्रुत ये दूसरा शब्द है, फिर संघ, फिर धर्म, फिर देव, ये शब्द हैं अलग अलग। केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव। फिर ये वा है, वा में से निकलेगा अवर्णवादो, बस ये एक जगह संधि है यहाँ पर। देवा वर्णवादो लिखा है तो वा वर्णवादो नहीं है, देव अलग है। और अवर्णवादो, अवर्णवाद ये शब्द है, अवर्णवाद, और यहाँ संस्कृत में उसका बनेगा अवर्णवादो। दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनीय के। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद वो दर्शन मोह का है। क्या है दर्शन मोह का? कि चर्चा चल रही है आश्रव के कारणों की, तो वो दर्शन मोह के आश्रव का कारण है, या उससे दर्शन मोह का आश्रव होता है। केवली श्रुत, श्रुत यानी शास्त्र जिनवाणी, संघ अभी अर्थ अपन देखेंगे, और धर्म और देव, इनका अवर्णवाद, अवर्णवाद वो दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। ये सीधा सीधा सा यहाँ सूत्र बताया है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ठीक है, अब ये पहली बात कि क्योंकि अपन ने 8वां अध्याय तो पहले पढ़ा नहीं है, 8वें अध्याय में सारे कर्मों की चर्चा आने वाली है। तो मोहनीय कर्म का काम क्या है, पहले तो ये देखें। मोहनीय कर्म, उसका काम क्या है? एक दिन मैंने उदाहरण बताए थे आप लोगों को 8 कर्मों के। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? मोहनीय कर्म क्या काम करता है? बोले बेला भाभी। नए नवीन कर्म बंध का कारण है मोहनीय कर्म। नहीं, उदाहरण वो बताना, उसका नेचर बताना है, कैसा नेचर है मोहनीय कर्म का, नेचर कैसा है, कैसा काम करता है? वो जैसे द्वारपाल वगैरह वैसे थे उसमें। हाँ, चमेली आंटी बोलिए। शराब जैसा। हाँ, मोहनीय कर्म का काम है शराब के समान। शराब क्या काम करती है? शराब जीव को, अपना व्यक्ति को अपना स्वरूप भुला देती है। वो पूछता है शराब पी के मैं कौन हूँ, उसको अपना स्वरूप ही नहीं मालूम होता है, तो वो अपना स्वरूप भुला देती है। ऐसे ही मोहनीय कर्म ये मोहित कर देता है। जैसे शराब है मोहित, एक वो नहीं होती है अपन जिसको बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में बुरकी डाल दी, मोहन धूल बोलते हैं उसको, कि कोई किसी पे कोई मंत्र तंत्र की कोई वो कर दे तो वो अपनी बुद्धि भूल जाता है। ऐसा चलता है आजकल, बहुत सारे केस ऐसे मिलते हैं कि कोई रास्ते में मिला और उसने कहा कि आप अपनी चूड़ियां खोल के इसमें डाल दो, और वो इतनी समझदार आंटी जी, और उन्होंने अपनी चूड़ियां खोल के दे दी उसको। तो ये क्या हुआ कि उसने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी, मोहित कर दी। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे आप लोगों ने भी इस तरह के। हो सकता है किसी के साथ हुआ भी हो ऐसा कि वो सब अपने जेवर उतार के और उसको समझा दिए। अरे तुम, फिर लोग पूछते बाद में आपकी बुद्धि कहाँ गई थी, कि पता नहीं क्या हुआ। ये क्या हुआ कि उसने हमको मोहित कर दिया। तो ऐसे ये मोहनीय नाम का कर्म है, वो हमारी बुद्धि को ऐसे, इतने समझदार जीव चैतन्य ज्ञानवान, दुनिया में कौन है ज्ञानवान, कि 6 द्रव्यों में, दुनिया मतलब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व दुनिया कहते हैं, उसमें ज्ञानवान कौन है, समझदार कौन है, कि एकमात्र मैं जीव, वही समझदार है। और फिर ये समझदार होके भी, ज्योति जी आपके रेणु लुहाड़िया के साथ ऐसा हो चुका है, मंदिर जा रही थी सारे जेवर खुल गए। तो ये इतना समझदार जीव होकर, इतना समझदार होकर भी फिर क्या हो रहा है कि ये दर दर की ठोकरे संसार में रुल रहा है, निगोदिया जैसी स्थिति हो रही है। क्यों हो रहा है? इतने ज्ञानवान होकर भी, कि ये एक है ना, फिर गया है इसका दिमाग, दिमाग फिर गया है। कैसे फिर गया है? कि एक मोहनीय कर्म ने इस पर जादू टोना कर दिया। वो कर्म का दोष है क्या?
उस आदमी का, सामने वाले का दोष है क्या कि उसका दोष नहीं है, बुद्धि तो खुद ने अपनी फिराई ना, उतार के तो खुद ने दिए ना, तो सामने वाले का दोष नहीं, वो तो हुआ निमित्त, वो तो बना खाली बाहर में कारण, लेकिन असली तो दिया तो खुद ने ही अपने हाथ से। ऐसे ही मोहनीय कर्म तो है निमित्त, लेकिन जीव अपना स्वरूप खुद भूला, अपनी सुधि भूल, अपने आप अपना स्वरूप भूल के खुद ही दुख उठा रहा है, खुद ही दुखी हुआ है। तो मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव दुखी होता है, जीव की बुद्धि को वो मोहित कर देता है, भ्रमित कर देता है, अपना स्वरूप भुला देता है। ये ऐसा ये मोहनीय कर्म है। यानी इसके आश्रय अभी तक तो हमने जो भी पढ़े, ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, वेदनीय, वो तो एक बार ठीक है, चलता है मतलब कि वो तो है, लेकिन ये मोहनीय कर्म, ये कर्म कैसा है, पहले इसकी जैसे ऐसे होता है ना, पहले अपन उसकी वो जान ले ताकत शत्रु की, तो फिर वो पता उसके वो बढ़ कहाँ से रहा है वो भी हमको समझ में आए, शत्रु कितना ताकतवर है। कि एक तो उन्होंने बताया कि ये मोहनीय कर्म है, समस्त कर्म बंध का कारण, संसार में हमको घुमाने का कारण, नवीन कर्म बंध का कारण ये मोहनीय कर्म ही है। और ये मोहनीय कर्म काम क्या कर रहा है? काम ये कर रहा है कि मैं कौन हूं यही मैं भूल रहा हूं। ये मोहनीय कर्म के समझ लो मेहरबानी है कि हम अपना स्वरूप, कि आप कैसे कह सकते हो हम अपना स्वरूप भूल गए? हमें तो पता है कि हमारा नाम ये रजनी जी है, हमारा नाम सुलोचना जी है, हमारा नाम मीनू जी है, हमारा नाम मीना जी है, हमको तो मालूम है कि ये हमारा वास्तव में नाम नहीं है। मैं कौन हूं वास्तव में, कि ये अगर नाम फिक्स है तो बदलेगा नहीं ना। अब आप नाम कभी, दीपिका जी आपका नाम ये दीपिका फिक्स है तो बदलेगा तो नहीं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये इसी भाव में बदल जाते हैं, अगले भाव में तो बदलेगा जो बदलेगा ही। इसी भाव में भी दीक्षा ले लेते तो नाम बदल देते हैं। दीक्षा लेने की भावना है कि नहीं? हम दीक्षा ले लेंगे तो नाम ये नहीं रहेगा, इसी भाव में नाम बदल जाते हैं। कभी कभी शादी होती है तो नाम बदल देते हैं ससुराल वाले, ऐसे भी कुछ लोगों के बदले हुए होंगे। तो ये नाम कहाँ फिक्स है? ये हम जिस नाम को हमने अपना स्वरूप बना रखा है वो नाम कहाँ फिक्स है? ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये जो शरीर का आकार ये हमने अपना स्वरूप मान रखा है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है। बचपन में कितना बड़ा था, अभी कैसा है, बचपन में कैसी शक्ल मतलब कैसी थी, स्किन कैसी थी, कलर कैसा था, बाल कैसे थे, और अब कैसे हो गए हैं, ये कहाँ हमारा स्वरूप है? हमारा स्वरूप है तो ये बदल क्यों रहा है बार बार में? एक पे हम दृष्टि कहाँ टिका सकते हैं? किस पे दृष्टि लगाएं? कौन सा है मेरा स्वरूप? जो 5 साल वाला, कि 15 साल वाला, कि 25 साल वाला, कि 35 साल वाला, कि 45 साल वाला, और 55 65 जो जितने जैसा हो, कौन सा है हमारा स्वरूप? तो ये हम वास्तव में अपना स्वरूप ही नहीं जान रहे हैं। किसकी मेहरबानी से नहीं जान रहे हैं? ये मोहनीय कर्म ने हमारी बुद्धि को, उसके निमित्त से हमारी बुद्धि ऐसे भ्रमित हो गई है कि हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं। तो ये मोहनीय कर्म ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने बांधा है। तो कैसे बांधा ये मोहनीय कर्म? हमने कैसे बांधा, क्या किया कि ये मोहनीय कर्म बंधा? और ये और तो समझ में आता है अपने को, दुख शोक तापा क्रंदन, ये तो चीजें कि अब हम दुखी नहीं होंगे, अब हम ये ऐसा पश्चाताप नहीं करेंगे और इस तरह के परिणाम नहीं करेंगे, वो समझ में आता है, किसी उद्यान में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये मोहनीय कर्म का आश्रय कब हो जाता है और कैसे हो रहा है हमको समझ ही नहीं आता है। इसके कारण कैसे हैं? देखिए यहाँ कारण बताए हैं, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो। केवली यानी, केवली का मतलब है भगवान, सीधे सीधे शब्दों में कहें भगवान, अनंत भगवान भी, सिद्ध भगवान भी, और सामान्य रूप से हम कहें तो भगवान। अनंत सिद्ध तो हम समझते हैं, लेकिन भगवान तो सब समझते हैं। भगवान कोई भी धर्म वाला होगा तो भगवान तो समझेगा। तो ये पहला है केवली यानी भगवान का स्वरूप। दूसरा श्रुत यानी शास्त्र, जिनवाणी का स्वरूप। तीसरा है संघ। संघ किसे कहते हैं? संघ कहते हैं चतुर्विद संघ, मुनि यारिका श्रावक श्राविका, इनका जो ग्रुप होता है, समूह, उसको कहते हैं संघ। अकेले मुनिराज को भी संघ कह दिया जाता है, लेकिन वो संघ में मुनि यारिका श्रावक श्राविका ऐसा भी मिलके चतुर्विद संघ, वो संघ कहलाता है। फिर धर्म, धर्म समझ में आता है, जिन धर्म,
जो धर्म है उसका स्वरूप, और फिर देव। देव का मतलब है यहाँ देव गति के देव। देवों से तात्पर्य है देव गति के जो देव होते हैं वो देव। तो केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, ये 5 बातें यहाँ कहीं। इन 5 का अवर्णवाद 3 शब्द हैं। अ यानी नहीं, वर्ण का मतलब होता है रूप, रूप यानी स्वरूप। अवर्णवाद, अ यानी नहीं, रूप यानी स्वरूप, यानी वर्ण यानी रूप, रूप का मतलब स्वरूप, और वाद यानी कहना। तो जिसका जो स्वरूप नहीं है फिर भी वैसा कहना, जिसका जो स्वरूप नहीं है फिर भी उसका वैसा स्वरूप कहना, वो कहलाता है अवर्णवाद। जो जैसा नहीं है फिर भी उसको वैसा कहना, जो दोष जिसमें नहीं है फिर भी उसमें वो दोष कहना, वो कहलाता है अवर्णवाद। देखिए यहाँ परिभाषा दी हुई है अवर्णवाद की, नहीं दी है यहाँ नहीं दी है, लिख लीजिए आप लोग अवर्णवाद की परिभाषा, कि जिसका जो स्वरूप नहीं है, या दी नहीं है, जिसमें जो दोष न हो उसमें उस दोष को कहना, वो अवर्णवाद है। ऐसा लिख लीजिए सरल, जिसमें जो दोष नहीं हो उसमें वो दोष कहना, वो अवर्णवाद कहलाता है। यानी ये जो 5 चीजें कही हैं, केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इनके स्वरूप से विरुद्ध बोलना, विरुद्ध कहना, विरुद्ध मानना, वो अवर्णवाद कहलाता है। तो ये मोहनीय कर्म के आश्रय, मोहनीय कर्म, और उसमें भी दर्शन मोहनीय ही मुख्य रूप से हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है। मोहनीय कर्म के 2 भेद बताए, मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या करता है? दर्शन मोहनीय हमारे को अपना स्वरूप भुलवा देता है, मैं कौन हूं ये भुला देता है, वो दर्शन मोहनीय का काम है। हमारी मान्यता को विपरीत करता है। दर्शन मोहनीय क्या करता है? हमारी मान्यता को विपरीत कर देता है, वो दर्शन मोहनीय है। और दूसरा है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय का मतलब है जो कषायें उत्पन्न होती हैं, वो चारित्र मोहनीय का काम है। चारित्र मोहनीय का मतलब राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं, कषायें जो हो रही हैं, वो चारित्र मोहनीय का काम है। बोलिए पारुल, दर्शन मोहनीय का क्या काम है, चारित्र मोहनीय का क्या काम है? दर्शन मोहिनी तो अपनी मान्यता को विपरीत करता है, मतलब मिथ्या दृष्टि बनाता है, और चारित मोहिनी अपने में राग द्वेष उत्पन्न करता है, जिसे कषाय भाव होते हैं। बढ़िया। चारित्र मोहनीय है वो चारित्र में दोष लगाता है, चारित्र में दोष लगाता है, यानी कषायें उत्पन्न होती हैं। दर्शन मोहनीय है वो श्रद्धा में दोष उत्पन्न करता है। जो कहा ना कि हमारी मान्यता बिगाड़ता है, मान्यता मतलब श्रद्धा में। दर्शन मोहनीय श्रद्धा को विपरीत बनाता है, चारित्र मोहनीय हमारे चारित्र को विपरीत बनाता है। तो हमारी श्रद्धा किस कारण से विपरीत हो रही है, वो दर्शन मोहनीय कैसे बनता है, उसके यहाँ 5 कारण बताए हैं। केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, ये 5 नाम याद हो गए आप लोगों को? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इनके संबंध में विरुद्ध कहना, इनका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद मतलब जैसे एक एक के संबंध में लगाएं, केवली भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप से विरुद्ध कहना, भगवान का स्वरूप कुछ और बताना, जैसा उनका स्वरूप है वैसा नहीं बता के जो उनका स्वरूप ही नहीं है वैसी बातें कहना, वो केवली भगवान का अवर्णवाद है। ऐसा ही श्रुत के संबंध में, संघ के संबंध में, धर्म के संबंध में, देवों के संबंध में, तो उनके स्वरूप से विपरीत बोलना वो उनका अवर्णवाद कहलाता है। देखिए
केवली का अवर्णवाद क्या है? यहाँ लिखा है अनंत भगवान कवलाहार करते हैं, इस प्रकार के कथन केवली भगवान का अवर्णवाद है। पहली बात, केवली किसे कहते हैं? केवली का मतलब हमने किया भगवान, ठीक है। तो भगवान किसे कहते हैं बताइए। अपने सैटरडे वाली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा, ये चत्तारी मंगल पाठ हो जाए उसके बाद में भगवान किसे कहते हैं। बोलिए किसको पता है। हाँ नेहा जी बोलिए। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ठीक है। बोलिए दीपिका जी। जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं वो अरिहंत परमेष्ठी। नहीं, जिनके 8 अरिहंत कर्म की नष्ट नहीं हो गए। पूछ रहे, भगवान, भगवान किसे कहते हैं? अरिहंत नहीं, भगवान किसे कहते हैं? वही तो भगवान हुए, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी को ही तो भगवान का कहा जाता है। ठीक है। हाँ बोलिए अनुज। अच्छा ये अंजू, बबली जी हैं, बोलिए, बोलेंगे आप। आई थिंक जिनके घातीय कर्म भी जिनके नष्ट हो गए। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन पारुल बोलिए। जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो वो केवली भगवान। ठीक है, मैं केवल आप लोगों के व्यूज ले रही हूँ, गलत किसी का भी नहीं है, पर वो अलग अलग शब्दों में परिभाषाएं आ रही है बस। एक लास्ट पूछ रही हूँ बस, बोलिए मधु भाभी। जो सर्वज्ञ है, वीतरागी और हितोपदेशी। ठीक है, बढ़िया। देखिए भगवान किसे कहते हैं, आप लोगों ने जो भी कहा कि अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, घातिया कर्मों का नाश हो गया, वो सब सही बात है, लेकिन वो तो भगवान है, लेकिन भगवान कहते किसे हैं? कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। अरहंत को भगवान हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। हितोपदेशी होना वो ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान है, उन्हें भगवान कहते हैं। तो यहाँ केवली भगवान, केवली का मतलब है यहाँ मुख्य रूप से अरहंत भगवान को लिया। केवली शब्द में जो केवल ज्ञानी हो उन्हें केवली कहते हैं। ये केवली की परिभाषा मतलब शब्द से अर्थ हुआ। तो यहाँ यद्यपि केवल ज्ञानी अनंत भगवान भी होते हैं और सिद्ध भगवान भी होते हैं, इस अपेक्षा दोनों केवली हैं, लेकिन फिर भी केवली शब्द में मुख्य रूप से अरहंत भगवान को लिया जाता है, मुख्य रूप से, क्योंकि वही हमको दिखते हैं। सिद्ध भगवान तो हमको दिख भी नहीं रहे हैं, वर्णवाद भी क्या करेंगे। जो दिखता है सामने उसी के बारे में गलत सलत कुछ बोलते हैं, जो दिख ही नहीं रहा है उसके लिए बोलेंगे क्या। ऐसा कहते हैं ना, जिंदा आदमी की बुराई करते हैं, और यानी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कहते हैं कि अगर हमारी बुराई हो रही है तो समझना चाहिए हम जिंदा है, नहीं तो मरने के बाद तो बस बड़ाई करते हैं लोग, वो बड़ाई सारी मरने के बाद ही दिखती है। तो इसलिए वो अनंत भगवान हमको दिखते हैं, उनके संबंध में कुछ गलत कहना वो अवर्णवाद। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान है, केवली भगवान है, उनके स्वरूप के संबंध में विपरीत बोलना वो केवली का अवर्णवाद, भगवान का अवर्णवाद। मैंने वीतरागी सर्वज्ञ पे क्यों जोर दिया है कि उनका स्वरूप क्या है। हम अरहंत तो बोल रहे हैं, लेकिन अरहंत से हमको बाहर की चीजें समझ में आती है, लेकिन असली स्वरूप क्या है भगवान का? वो है वीतरागता और सर्वज्ञता, ये मूल स्वरूप है। यानी चाहे भगवान हो, चाहे जिनवाणी हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, एक कसौटी है हमारे पास में परखने के लिए कि ये सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चा धर्म है। कैसे हम परखें कि ये सच्चा है? तो उसके लिए हमारे पास में एक कसौटी है, वो क्या है? कि वीतरागता और सर्वज्ञता। तो भगवान कौन होते हैं? कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, ये उनका मूल स्वरूप है। अब उनके संबंध में अवर्णवाद करना, ये तो मूल स्वरूप हुआ, लेकिन अरहंत भगवान कौन होते हैं, कैसे क्या होता है? तो वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं?
बोले सुधा जी, वीतरागी किसे कहते हैं? कहाँ गई? प्रेमलता जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, राग नहीं होता है। तो इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों की विषय की आशा से रहित हो, उसको वितरागी कहते हैं। ठीक है। पर वो पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा उसमें हाईलाइट नहीं होगी। जो राग द्वेष से रहित हैं, जो पूर्ण रूप से राग द्वेष से रहित हैं, वो वीतरागी कहलाते हैं। तो राग द्वेष है, ये कौन से कर्मों में आएंगे? राग द्वेष 8 कर्मों में से किस कर्म में आएंगे? बोलिए बबीता जी गंगवाल। रजनी जी बोलिए। मोहनीय कर्म में। ठीक है, बढ़िया, बोलिए रजनी जी। मोहनीय कर्म में। मोहनीय कर्म में, दोनों का जवाब मोहनीय कर्म में। मोहनीय कर्म में 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो राग द्वेष किस में आएंगे? बोलिए पाल। चारित्र मोहनीय में। चारित्र मोहनीय, ठीक है। जो राग द्वेष से रहित हो उन्हें वीतरागी कहते हैं। और यहाँ राग द्वेष अकेला चारित्र मोहनीय, हम यद्यपि राग द्वेष से रहित में चारित्र मोहनीय को लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये राग द्वेष से रहित मतलब मोह राग द्वेष से रहित हो। तो दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय दोनों को उसमें लेना है। यानी जो 4 घातिया कर्मों से रहित हैं वो वीतरागी हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म का अभाव हो गया और उसके साथ में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी अभाव हो जाता है। तो जो 4 घातिया कर्मों से रहित हो गए हैं वो वीतरागी हैं। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानते हो, लोकालोक की समस्त बातों को एक साथ जानते हो, वो सर्वज्ञ हैं। ये भगवान का स्वरूप है कि वो 4 घातिया कर्मों से रहित हैं और वो सर्वज्ञ हैं। ये भगवान का स्वरूप है। अब घातिया कर्मों से रहित हैं तो क्या क्या होगा, यानी देखो हमको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए भगवान के स्वरूप का वर्णवाद होता है। ज्ञानावरण से रहित हैं भगवान, ज्ञानावरण से रहित है, इसका मतलब क्या हुआ? अरहंत भगवान के ज्ञानावरण कर्म नहीं है, वो ज्ञानावरण कर्म से रहित हैं। इसका भाव हम क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है? बोले मीना चाची। ज्ञानावरण से रहित है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है उनका, मतलब सारा लोकालोक उनके जानने में आ रहा है। बढ़िया, यानी ज्ञानावरण कर्म ही नहीं है, उनके ज्ञान को बाधा पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो जो पूरी दुनिया है, दुनिया के जितने पदार्थ हैं, हर चीज वो जान सकते हैं। इसका मतलब है वो सर्वज्ञ हैं। ज्ञानावरण से रहित है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सर्वज्ञ हैं, कुछ भी बात उनसे छुपी हुई नहीं रह सकती है। अब वो वीतरागी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वीतरागी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह का मोह का, राग का, द्वेष का, कषायों का ये परिणाम उनके जीवन में नहीं हो सकता। ये तो स्वरूप। इसके अलावा भी अरहंत भगवान का क्या स्वरूप होता है कि अरहंत भगवान बाहर में 18 दोषों से रहित होते हैं। अरहंत भगवान या भगवान कहें सामान्य रूप से, हम ये बात मैंने आपको कही दी है, अरहंत भगवान की मुख्यता से है। केवली भगवान यानी अरहंत भगवान की मुख्यता से है। तो वो बाहर में 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों से मतलब जैसे कि जन्म लेना, मरण करना, बुढ़ापा आना, भूख लगना, प्यास लगना, घमंड, मद होना, भय होना। अभी मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को, अभी समझ लीजिए पहले बात। 18 दोषों के नाम लिखवा दूंगी बाद में। ये दोष हैं। नींद आना, पसीना आना, शोक होना, खेद होना, ये सब है दोष। ये कहलाते हैं 18 प्रकार के दोष होते हैं। ये सारे दोष, हम जन्म ले रहे हैं तो जन्म लेना अच्छी बात है क्या? तो भगवान कौन होते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता
और यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि भगवान का जन्म हुआ, तो ये सही नहीं है। यद्यपि हम कहते हैं, फिर आप कहोगे हम तो कहते हैं आज के दिन आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, आज के दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ था, तो वो हम कहते हैं, वो एक अपेक्षा है। लेकिन हम अंदर मानते क्या है, हमारे बाल बोध में ही तीसरे पाठ में सिखा देंगे कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। जन्म से कोई भगवान नहीं होता, पैदाइश कोई भगवान नहीं होता। ये बात हम मानते हैं कि आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को यही सिखाते हैं जन्म आदिनाथ भगवान का नहीं हुआ था, जन्म तो बालक ऋषभ देव का हुआ था। भगवान तो वो बाद में बने, क्योंकि भगवान कब होते हैं, कौन होते हैं, कि जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाए तब वो भगवान होते हैं। तो भगवान का जन्म नहीं होता, और भगवान मर गए, भगवान का मरण नहीं होता, जो मर जाए वो भगवान क्या, भगवान का मरण भी नहीं होता। और भगवान बुढ़े हो गए, कि भगवान के बुढ़ापा भी नहीं आता है, और भगवान को रोग हो गया, भगवान को रोग हो गया, ऐसा कहना कि भगवान का अवर्णवाद है। भगवान के रोग नहीं होता। देखो रोग कब तक होता है, जब तक राग होता है तब तक रोग होता है। ये वाक्य है, सूक्ति वाक्य है, लेकिन ये सिद्धांत वाक्य है, नियम है ये। जब तक राग होता है तब तक रोग होता है। और राग कब तक होता है, गुणस्थान से जवाब देना पड़ेगा। राग कब तक होता है, कौन बताएंगे? गुणस्थानों से राग कब तक होता है? नेहा जी बोल रहे हैं, बोलिए। पहले से 10वें गुणस्थान तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राग होता है 10वें गुणस्थान तक, यानी पहले से, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सब में है, 10वें गुणस्थान तक राग रहता है। तो रोग कब तक होगा, कि रोग भी अगर होगा, 10वें में यदि भी रोग नहीं होता है, लेकिन 10वें से ऊपर रोग नहीं हो सकता है। 14 गुणस्थान होते हैं, और उसमें से भगवान का गुणस्थान कौन सा है? अरहंत भगवान का गुणस्थान कौन सा है? अरहंत भगवान का गुणस्थान कौन सा है? बोली रजनी जी। 14वां, 14वां, 13वां और 14वां। अब पक्का सोच लीजिए, 13वां है कि 14वां है कि दोनों है? 13वां के आखिर में ही होते हैं। 13वां के आखिरी में। चलिए प्रीति जी बोलिए। जैसे बोलिए। 13वें गुणस्थान में होता है। 13वां केवल ज्ञान हो जाता है। और कोई है इसके अलावा? ठीक है, बोलिए सुधा जी। अनंत भगवान का 13वां गुणस्थान होता है, शिव भगवान का 14वां। नहीं, चलिए बबली जी बोलिए। 13वां सहयोग केवली, 13वां गुणस्थान सहयोग केवली। ठीक है, देखिए अनंत भगवान के 2 गुणस्थान होते हैं, 13वां और 14वां, दोनों गुणस्थान। 13वें में अनंत बनते हैं, 13वां तो सही है ही, लेकिन 14वां गुणस्थान भी अनंत भगवान का है। सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं होता, सिद्ध भगवान गुणस्थानों से पार हैं, गुणस्थानों से रहित हैं। ठीक है, तो 13वां और 14वां 2 गुणस्थान अनंत भगवान के हैं, और छठे से लेके 12वें तक गुणस्थान ये मुनिराज के हैं, मुनि दशा के हैं। इतना सा अपन ने मोटा मोटा विभाजन देखा था। 6 से 12 ये मुनिराज के हैं, 13वां 14वां ये अनंत भगवान का है। सिद्ध भगवान के कोई गुणस्थान नहीं होता। तो जब तक राग है तब तक रोग है। राग है 10वें गुणस्थान तक, तो रोग की पॉसिबिलिटी कब तक है? 10वें से आगे रोग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में राग भी खत्म हो गया है, 11वें 12वें में ही राग खत्म हो गया है। तो अनंत भगवान के रोग नहीं हो सकता है। अनंत भगवान के एक्चुअल में रोग होते हैं असाता वेदनी के उदय से। असाता वेदनी के तीव्र उदय से रोग आदि की परिस्थितियां बनती है। भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है? भूख, प्यास, रोग
ये सब असाता वेदनी के जब तीव्र उदय आते हैं तब लगती है। भूख जो लग रही है, प्यास लग रही है, रोग हो रहे हैं, हम बोलते हैं रोग हो जाता है जब आपस में नहीं बोलते असाता का उदय आ गया, रोग होता है असाता के उदय से। अरहंत भगवान के असाता का उदय यद्यपि होता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनको भूख लग जाए, ऐसा नहीं होता है कि उनको प्यास लग जाए, ऐसा नहीं होता है कि उनके रोग हो जाए। इसलिए अरहंत भगवान को भूख लगी, उन्होंने भोजन किया, उन्होंने कुछ पिया, उनको प्यास लगी, उनके रोग हो गया, ये ऐसी बातें कहना ये उनका अवर्णवाद है, अरहंत भगवान के स्वरूप का अवर्णवाद है। अभी जैसे जो अन्य मतों में जिनको भगवान मानते हैं, अपन दूसरों की बात करें, अन्य मतों में भगवान मानते हैं, तो वो भगवान को क्या कहते हैं? अभी हमारे भगवान सो रहे हैं, ठाकुर जी सो रहे हैं, ठाकुर जी के हम भोग लगाते हैं, वो भोजन करते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा, ठाकुर जी बोलते हैं। यहाँ हमारे गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, वहां अभी पट बंद है, अभी सो रहे हैं। देव उठनी 11 होती है, देव उठनी 11 मनाते हैं, मतलब उससे पहले देव सो रहे थे और अब 11 के दिन देव जगे हैं, तो देव का मतलब उनके यहाँ भगवान। तो भगवान को सो रहे हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान के रोग हो गया, और ये तो मैंने आपको 3-4 चीजें बता रही हूँ, पूरे 18 दोष। पसीना आना, अभी पसीने की भी बात करेंगे अपन, पसीना आ गया है, उनको शोक हो गया। रामचंद्र जी भगवान है, जन्म से ही भगवान माने जाते हैं रामचंद्र जी, और फिर उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, वो बहुत दुखी हुए, उनको शोक हुआ। तो भगवान को शोक मानना, भगवान को भोजन पानी करना मानना, ये सारी जो बातें हैं, भगवान की निद्रा, पसीना आना, ये सब दोष हैं, और भगवान में ऐसे दोषों को कहना ये उनका स्वरूप ही नहीं है, ये भगवान का स्वरूप ही नहीं है। हमने अरहंत भगवान के ना तो बाहरी स्वरूप को समझा, ना आंतरिक स्वरूप को समझा। आंतरिक स्वरूप है वीतरागता और सर्वज्ञता, वो भी नहीं समझा, उसमें भी बहुत गड़बड़ियां करते हैं। और बाहरी स्वरूप भी क्या है, बाहरी स्वरूप कैसा है कि हमको लगता है जैसे दुनिया के लोग हैं वैसे भगवान है, तो वो भी खाना पीना, सोना जागना, उठना चलना फिरना वो सब करेंगे। तो फिर संसारी जीवों में और भगवान में फर्क क्या हुआ? क्यों भगवान ही क्यों कहा गया उनको? इसलिए भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है कि बाहर में भगवान किसी पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं, बाहर में किसी पदार्थ को छूते तक नहीं है, और भगवान ने ऐसे शादियां की, भगवान ने ऐसे भोग भोगे, इस तरह की बातें कहना, ये सब भगवान का अवर्णवाद है। तो ये इस तरह की बातें भगवान के संबंध में कहना वो उनका अवर्णवाद कहलाता है। बोलिए, प्रश्न है आपका? अभी ये जो प्रतिमाओं में बोलते हैं कि हुआ, आंखों में से पानी निकला, तो ये सब क्या है, अवर्णवाद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अंकल आपको पूछना है कुछ? नहीं, वो जवाब उस टाइम देना था। ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ अभी तो कुछ अपन ने बातें की है हल्की फुल्की, भगवान के स्वरूप के संबंध में यानी बहुत विपरीत मान्यताएं चलती हैं। तो सबसे पहला, जैसे भगवान को भोजन के लिए आहार शुद्धा तृषा मानना, भगवान के रोग मानना। इसके अलावा गृहस्थों को, गृहस्थ ही केवल ज्ञानी हो गए, गृहस्थों को केवल ज्ञान हो गया, घर गृहस्थी में रहते रहते ही भगवान बन गए, ऐसा मानना, ये भी उनका अवर्णवाद है। कोई भी कपड़े पहने पहने भगवान नहीं बन सकता। कपड़े पहने पहने का मतलब है गृहस्थी में रह रहे हुए, यानी भगवान बनने के लिए मुनि बनना अनिवार्य है। मुनि बने बिना भगवान नहीं बन सकते। और ऐसा बातें कहना कि ये घर में ही थे, घर में रहते रहते उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वो भगवान बन गए, इस तरह की बातें कहना ये भगवान का अवर्णवाद है। और जो मूल स्वरूप है भगवान के, जो केवल ज्ञान होता है और केवल दर्शन होता है, तो कौन पहले होता है कौन बाद में? केवल ज्ञान पहले केवल दर्शन बाद में, या केवल दर्शन पहले केवल ज्ञान बाद में? क्या होता है? जैसे हम लोगों को ज्ञान दर्शन होते हैं, हम लोग मतलब हम अल्प ज्ञानी जीव हैं, हमको ज्ञान होता है, दर्शन होता है, दो गुण है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग।
तो हम लोगों को जो ज्ञान होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक हमको ज्ञान होता है। यानी पहले सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन उपयोग मतलब सामान्य अवलोकन। तो पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर उसका विशेष ज्ञान होता है। विशेष अवलोकन उसको ज्ञान कहते हैं। जिन लोगों ने अभी नहीं सुना है, ये बात थोड़ी नई हो सकती है, जिन लोगों ने पहला अध्याय नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ऐसा समझ लें, इतना नियम ध्यान रख लें कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। छद्मस्तों को, अल्प ज्ञानियों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, यानी पहले दर्शन होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है। ऐसा अल्पज्ञों को, छद्मस्तों को, अज्ञानी मतलब अल्प ज्ञानियों को ऐसा होता है, पहले दर्शन होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ऐसा होता है। लेकिन अरहंत भगवान को क्या होता है? अरहंत भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये दोनों एक साथ ही होते हैं, इसमें क्रम नहीं पड़ता है। केवल ज्ञान होने के बाद में, क्योंकि सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, तो वो क्रम अगर बनाएंगे तो फिर वो जानने में कैसे आएगा? तो सब कुछ एक साथ देखने में भी आ रहा है, दर्शन भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ जानने में भी आ रहा है, क्रम बनाने में तो रह जाएगा ना फिर उनका, जिस समय वो दर्शन होगा उस समय ज्ञान रह जाएगा। इसलिए ऐसा भगवान को भी लेकिन क्रम से होता है। भगवान को होता तो है एक साथ, लेकिन कुछ मान्यता वाले ऐसा मानते हैं कि भगवान को भी पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो ऐसा मानना वो भगवान का अवर्णवाद है, केवली भगवान का अवर्णवाद करना है। अनंत भगवान को केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन ऐसा मानना कि उनके पहले केवल दर्शन हो रहा है फिर केवल ज्ञान हो रहा है, ऐसा क्रम मानना वो उनका अवर्णवाद करना है। तो इस तरह से ये केवली भगवान के अवर्णवाद के संबंध में। इसी तरह से और भी बहुत सी बातें हैं। आपको कुछ पूछना है प्रेमलता जी? मैं वही बता रही, इनको एक साथ होता है। ठीक है। देखिए, कुछ ये जो मान्यताओं की चर्चा यहाँ चल रही है, ये यानी हम में से बहुत लोगों की हो सकती है, अभी मैं आगे और भी बताऊंगी, तो ऐसा लग सकता है हमारी मान्यताओं पे चोट पड़ रही है, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वस्तु स्वरूप है। हम निष्पक्ष होकर देखेंगे, यानी हम ऐसा नहीं समझे कि पक्षपात कर रहे हैं या ये पक्ष से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मूल वस्तु स्वरूप है, वास्तविकता जो है, वो यहाँ बताई जा रही है। तो कोई भी ऐसा नहीं समझे कि पक्षपात से कथन चल रहा है या ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं चलती हैं दुनिया में, और वो मान्यताएं वो भगवान के स्वरूप को बिगाड़ती हैं, वो उनका अवर्णवाद। हमको मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी कर्म बनता जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारी मान्यताएं ऐसी विपरीत होती हैं। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं, स्त्रियों को भगवान मानना, स्त्री मुक्ति, स्त्री मोक्ष जा सकती हैं, ऐसी जो मान्यता, स्त्रियों को भगवान मानना, या किसी तीर्थंकर को स्त्री मानना, क्योंकि प्रकरण अवर्णवाद का है और ऐसी मान्यताएं दुनिया में देखी जाती हैं, तो वो भगवान का अवर्णवाद है। तीर्थंकर को स्त्री मानना, तीर्थंकर कदापि स्त्री नहीं हो सकते, बाहर में द्रव्य भी नहीं हो सकता, भावलिंग भी नहीं हो सकता। एक नियम हमने बताया कि नग्न दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकते, और स्त्रियों में ऐसी योग्यता नहीं होती है, अंदर से ही ऐसी योग्यता नहीं होती है कि मोक्ष जाया जा सके। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है आवाज? तो स्त्रियों को मुक्ति मानना, तीर्थंकर को स्त्री मानना, ये उनका अवर्णवाद है कि किसी तीर्थंकर के नाम के आगे कि ये स्त्री थे, ऐसा कहना। और इसी तरह से कि जो भगवान हो गए हैं,
और फिर भी उनके जो गुरु थे पहले, ये तो बन गए भगवान, अरहंत बन गए, और इनके कोई गुरु थे पहले जब वो भगवान नहीं थे, छद्मस्त, छद्मस्त समझते? छद्मस्त का मतलब है भगवान नहीं बने उससे पहले की दशा, अल्प ज्ञान की दशा, वो छद्मस्त कहलाती है। तो उससे पहले जो उनके गुरु थे, समझ लीजिए अपन उदाहरण में ऐसा लें कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं गुरु, आप लोग पढ़ रहे हो, अब आप में से कोई बन गए भगवान, प्रीति जी आप बन गए भगवान, है ना? मना क्यों कर रहे, भगवान नहीं बनना है क्या? भगवान तो बनेंगे ना, तो भगवान बन गए। अब आपको मैं दिख गई, हाँ तो केवल ज्ञान में तो दिखेंगे ही, और भगवान, और फिर भी आप वहां अपने सिंहासन से उतर के अरहंत भगवान और हम अपने गुरु जी को प्रणाम करने आ गए। तो ऐसा, इस तरह की जो अगर मान्यता है कि भगवान बनने के बाद भी अगर वो गुरु, तो अभी भगवान नहीं बने, गुरु तो अभी गुरु ही है, मनुष्य ही, और वो बन गए भगवान और फिर भी वो गुरु जी को प्रणाम करने आए, तो इस तरह की बात भी वहां नहीं होती है। जो भगवान बन गए, क्योंकि उनको इस तरह का राग ही नहीं है कि किसी को नमस्कार करें, कि उठ के जाएं, इस तरह की जो बातें हैं, स्थूल बात, मतलब ऐसी बातें हैं, वास्तव में ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। आज तो हमने जो बात की ना, ये सब बाहर की बात की है, हम लोगों में इनमें से बहुत ही कोई मान्यता मुश्किल हो, बहुत कम होगी। कल करेंगे हम कि हम कैसे केवली भगवान का वर्णवाद कर रहे हैं, हमारे जीवन में कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो फैक्ट है, दर्शन मोहनीय बन रहा है, मोहनीय कर्म का आश्रय हो रहा है, तो केवली भगवान का वर्णवाद निश्चित रूप से हो रहा है। तो हमारे माध्यम से कैसे हो रहा है वो हम कल करेंगे। आज तो जो बाहर अदर साइड में चलता है, और अगर वो जो चलता है वैसी मान्यता यदि हमारे अंदर कहीं कहीं छुपी हुई है, तो वो निश्चित रूप से हमारे दर्शन मोहनीय के आश्रम का कारण है। भगवान के स्वरूप को विपरीत बताना, विपरीत मानना, विपरीत कहना, ये सब भगवान का अवर्णवाद है। ये तो अभी एक केवली भगवान के स्वरूप की बात हुई, इसी तरह से आगे अभी और 4 चीजें और है। तो ये सब अवर्णवाद, अवर्णवाद का मतलब है जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष उनमें कहना, ये दोष हैं, जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग, निद्रा, पसीना, खेद, ये सब जो चीजें हैं, घमंड होना, भय होना, ये सब दोष हैं। तो ये सब दोष भगवान में कहना, ये उनका अवर्णवाद कहलाता है। अभी किसी को, आप लोगों को प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो फिर कल हम वो चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में किस तरह से अवर्णवाद हो रहा है। नहीं किसी को? हाँ बोलिए पीलू जी। भाभी ये 18 दोष जो आप बोल रहे हैं वो नोट डाउन करना है क्या? मैंने करे नहीं, अभी मैं लिखवा दूंगी या तो मैं भेज दूंगी, लिखने में टाइम बहुत लग जाएगा, एक एक बोल के लिख पाऊंगी तो मैं सेंड कर दूंगी। बोलिए बेला भाभी। अनम्यूट नहीं हुआ बेला भाभी। कल की क्लास आपने यूट्यूब में नहीं डाली? अब वो क्या है कि वो स्वस्ति करती है, उसके एक्चुअल में खुल गए हैं कॉलेज, तो वो जैसे उसको टाइम मिलता है ना उस हिसाब से कर देती है। तो पहले तो ये छुट्टियां थी तो उसने फास्ट कर दिया वो काम। बोलिए कविता। यूट्यूब का लिंक भेज देंगे आप मुझे? यूट्यूब का लिंक भेज देंगे? आप ग्रुप में हैं? नहीं, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप नहीं में हैं? जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ना, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जिनके थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं, मैंने उनको वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक उनके पास में होगी, मैंने ग्रुप में डाली हुई है, तो आप सेल्फ उसमें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, वो लिंक उनसे ले लें। तो फिर मैं, क्योंकि मैं आपको कैसे भेजूं, कोई भी चीज होगी ना, और कभी क्लास होनी है नहीं होनी है उसकी भी सूचना, तो जो लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो जिनके थ्रू आए हैं वो उनसे वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ले लें, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और यूट्यूब के लिए तो आप फिर डॉक्टर ज्योति सेठी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, और नहीं तो लिंक तो फिर मैं आपको ग्रुप में ही दे पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी तो बहुत सारी क्लास मिस हो गई है। हाँ, तो वो आप वो या तो उनसे ले लीजिए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की, और यूट्यूब के लिए आप डॉक्टर ज्योति सेठी सर्च करेंगे तो फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
अनहर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की श्री कुंथ जिन तृण समतजीली राह भव दधि पार की।